मतलब जिस स्कूल में बच्चे ज्यादा है, हाँ, जहाँ से बढ़िया इनकम आ सकता है, जी। वही चूज किया गया है। हाँ, वही पिक एंड चूज किया गया है कि कहाँ बच्चे 500 से 1000 हैं, है ना, वैसे जहाँ से मोटी इनकम हो मोटी इनकम हो सके, बस उगाही एक मंशा है। उगाही जब हम शैक्षणिक कार्य बखूबी कर सकते हैं हम नियोजित, तो फिर वित्तीय प्रभार हम क्यों नहीं चला सकते। और आज जो जहाँ भी शैक्षणिक प्रभारी परेशान है किसी प्रकार से, तो वो सारा का सारा परेशानी का जड़ ये वित्तीय प्रभारी ही है और वित्तीय प्रभार ही। मौनीध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम बीआरसी भवन, देखिए प्रखंड संसाधन केंद्र बोचहा मुजफ्फरपुर मौजूद है। और यहाँ बोचहा का दृश्य देखिए, ये तमाम शिक्षक संघ के लोग हैं और इसमें शिक्षक परिवार परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रारंभिक शिक्षक संघ, और इसमें कुछ तो अध्यक्ष, कुछ सचिव, कुछ उपाध्यक्ष महोदय हैं। और ये लोग कई मांगों को लेकर के, चूंकि इसमें अभी चल क्या रहा है कि वित्तीय प्रभार हेडमास्टर कोई और है और उस स्कूल का वित्तीय प्रभार किसी और को दिया गया। और वित्तीय प्रभार जो दिया गया, वित्तीय प्रभार में सबसे बड़ी बात अगर कहें तो एक ही मास्टर साहब को 2-2, 3-3, 4-4 जो है प्रभार दे दिया गया। और उसमें हो क्या रहा है कि सबसे बड़ी बात, कोई भी समस्या होता है तो पड़ता है वहाँ के हेडमास्टर के ऊपर कि हेडमास्टर साहब आपके यहाँ सारा गड़बड़ी है। हम लोग भी जाएंगे पहले यही पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब वित्तीय प्रभार वाले होते हैं, केवल उनको दस्तखत करने की जिम्मेदारी होती है। क्या पैसा आया, कहाँ से आया, कितना कहाँ खर्चा करना है, हेडमास्टर चाह के भी अपने स्कूल में व्यवस्था नहीं कर सकते। स्थानीय लोगों का विरोध उनको झेलना पड़ता है। इसको लेकर के अब ये देखिए, ये अंचल में जितने भी प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग हैं, इन सब लोग मिलकर के आज जो है आवेदन देने के लिए आए थे बीओ साहब को। और बीओ साहब आज चूंकि जिला में उनका ड्यूटी है, इसलिए आज तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ चिट्ठी रिसीव करा के ये लोग चले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आगे बात हो पाए। क्या क्या मुख्य मांगे हैं और किस पद पे आप क्या कहना चाहिएगा? मैं श्री नारायण सैनी, प्रखंड अध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ बोचा। यहाँ पर हमारे जो बड़े भाई हैं, जो नियमित शिक्षक जिन्हें स्मार्ट सैलरी मिलता है, वो बड़े भाई अपने आप को इतने स्मार्ट हैं कि बोचहा प्रखंड को छोड़कर अन्य प्रखंडों में, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत किसी भी प्रखंड में इस तरह का मामला नहीं है जो बोचहा प्रखंड में है। एक नियमित शिक्षक हमारे 3-3 विद्यालय के वित्तीय प्रभारी हैं और इस तरह व्यवस्था बनाए हुए हैं कि कभी भी जहाँ के वहाँ शैक्षणिक प्रभारी की किसी प्रकार की मदद नहीं करते और इन्हें सिर्फ वित्तीय प्रभार से मतलब है। बाकी किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर विद्यालय में है तो उस स्तर पर जाकर वो किसी भी प्रकार का मदद उन शिक्षकों को नहीं कर पाते। और हमारे यहाँ जो प्राथमिक शिक्षक संघ और गोपगुट, ये दोनों बड़े भाई मिलकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 22 तारीख को जो ज्ञापन सौंपे हैं, उनमें ये 2012 का हवाला दे रहे हैं, जबकि इसमें संशोधन हो चुका है नई शिक्षा नीति 2020। और हम जो नियोजित शिक्षक 2015 से अब 60 वर्ष की सेवा नियमित कर दी गई है, अब इन्हें संपूर्ण प्रभार दिया जा रहा है, सिर्फ बोचहा प्रखंड में बरगलाया जा रहा है, जिसका हम लोग इनके मांग का विरोध करते हैं। और हम लोग भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ये मांग रखे हैं कि वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी और समस्तीपुर जिला पदाधिकारी जब अपना आदेश दे चुके हैं और अन्य प्रखंडों में ये बातें लागू हैं, बगल के कटरा, गायघाट, बंदरा, मुशहरी, पारू, साहेबगंज, मोतीपुर, तो फिर इस प्रखंड में इस तरह की बात क्यों है? इन चीज़ों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और रही बात कि जहाँ भी शैक्षणिक माहौल किसी प्रकार से गड़बड़ होता है तो वहाँ वित्तीय प्रभारी की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ वो जाकर उस मामला में हस्तक्षेप करें और वहाँ के शैक्षणिक प्रभारी को मदद करें। लेकिन ये लोग फ़ोन के द्वारा भी समाचार देने के बाद वहाँ नहीं पहुँच पाते और किसी प्रकार की मदद नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि उनको सूचना भी दिया जाए तब भी वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। जी नहीं लेते। और उसके बाद शैक्षणिक प्रभार अगर उनके पास है, सबसे बड़ी बात है उनका रिटायरमेंट का टाइमिंग वगैरह सारा चीज सेम कर दिया गया है। अब उनको इजीली प्रभार मिल जाना चाहिए, जैसा कि बता रहे हैं कि अन्य प्रखंड में वही हाल है कि कम से कम वहाँ शैक्षणिक प्रभार के साथ वित्तीय प्रभार उनको मिल रहा है, जिससे कार्य करने में आसानी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है बोचहा एक ऐसा ब्लॉक बन गया हुआ है जहाँ शैक्षणिक प्रभार के साथ साथ वित्तीय प्रभार किसी और को मिल गया, जिसका खामियाजा वहाँ के स्कूल व्यवस्था को भुगतना पड़ता है। वहाँ का स्कूल व्यवस्था चाह करके भी वहाँ का हेडमास्टर जो होता है वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब का सब हो रहा है सिर्फ बोचहा में। और यहाँ का हमने कुछ दिन पहले दिखाया भी था मामला
ककरा चक्का मामला हमने दिखाया, अन्य कई स्कूल का मैंने मामला दिखाया जहां वित्तीय प्रभार नहीं होने के कारण हेड मास्टर विवश है। बिल्कुल कि वहां चाह के भी न तो वहां कोई व्यवस्था दे पा रहा है न वहां व्यवस्था में कुछ विकास हो पा रहा है। जी, आप सर किस पद पे हैं इस शिक्षक संघ में और कौन से दूगो है ना आपका? मैं अरविंद कुमार, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ बोचहा का सचिव हूँ। और मेरा ये कहना है जो नियोजित शिक्षक को जब शैक्षणिक प्रभार दिया जा सकता है तो वित्तीय प्रभार क्यों नहीं वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसको निभाने के लिए वो तैयार है। और कई विद्यालयों में जैसे कि मेरे अध्यक्ष महोदय बताए, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के ही अन्य प्रखंडों में नियोजित शिक्षक के हाथ में वित्तीय प्रभार है। लेकिन यहाँ जो हमसे माने हम जो दूसरे संगठन के लोग हैं जो नियमित हैं, वो चाहते हैं दबाव बीओ साहब पर बढ़ा करके इन लोगों को इनसे रिमूव करें। ये लोग नहीं चला, हम ही चला। क्या बीओ साहब दबाव में है अभी? उन लोगों का दबाव है, दबाव में है नहीं, लेकिन प्रेशर वो लोग दे रहे हैं कि नहीं इनको नियोजित को नहीं दे, जबकि नियोजित को ऐसे अन्य ब्लॉक में मिला हुआ है प्रभार, वित्तीय प्रभार। और वित्तीय प्रभार रहने से विद्यालय के विकास के कार्यों में विकास होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है अगर उनके पास शैक्षणिक प्रभार हो सकता है, जब सारा डिटेल्स भर सकते हैं, तो क्या केवल शैक्षणिक के बाद अगर वित्तीय रह जाता है तो केवल उसमें वाउचर चढ़ाना है और केवल उनसे दस्तखत करवाना है? दस्तखत के अलावा कोई काम उनका होता है? कुछ नहीं होता है। और एक बात और भी है महोदय, क्योंकि उसके लिए भी पूरा डाटा तो इन्हीं को बनाना पड़ता है। बिल्कुल, हेडमास्टर पूरा को संधारण केवल वो जो दस्तखत करते हैं। बिल्कुल, इसमें जो है बहुत बड़ा झोल है ना? इस झोल को आखिर जब उसमें उनको कहीं से कुछ नहीं बेनिफिट लग रहा है, काहे सरदर्द लिए हुए हैं चार स्कूल का? क्योंकि वो भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। छोड़ना चाह रहे हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। और एक बात और हम याद दिला दें, जिस दिन वो लोग ज्ञापन सौंपे हैं तो हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय उन्हें बहुत बखूबी याद दिलाए हैं कि जब प्राथमिक विद्यालयों में हमारे नियोजित शिक्षक वित्तीय प्रभारी रह सकते हैं तो फिर मध्य विद्यालयों में वित्तीय प्रभारी क्यों नहीं रहेंगे? वो अगर हम प्राथमिक विद्यालय में नियमित हो जाते हैं और मध्य विद्यालय में हम नियोजित हो जाते हैं, बिल्कुल झोल है सर। ये बातें तमाम समुदाय से लेकर आम जन तक मालूम है कि झोल है। इतना बड़ा झोल है कि इसको सीधे सीधे वो चाह रहे हैं कि उसका बेनिफिट और मलाई हम काटते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सारा सरदर्द झेले हेडमास्टर और उसके बाद एक दस्तखत करके जो मन में आता है। इसमें कई हमको जिला ये जो स्कूल के शिक्षा समिति होते हैं उनके सचिव के यहाँ लोग दस्तखत कराने जाते हैं। दस्तखत कराने जब जाते हैं तो उनसे भी जबरदस्ती दस्तखत हो जाता है। 2-3 एडवांस भी और नहीं, 2-3 एडवांस तो दस्तखत होता ही है। उसमें उसके ऊपर भी दबाव बना दिया जाता है कि आप या तो दस्तखत कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर नियम जो है कुछ ना कुछ लिखेंगे। ऐसा एकाध संज्ञान में हमारे भी आया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसकी पुष्टि अपने चैनल के माध्यम से अभी नहीं करेंगे जब तक उसका एविडेंस पुख्ता हमारे पास न आ जाए। लेकिन ये सूचना हमारे पास आ रही है कि कई जो है वित्तीय प्रभार वाले शिक्षक जाते हैं और जो सचिव है उस शिक्षा समिति के, उसको जाके दबाव बनाते हैं। और जब मनमर्जी जो है, कुछ तो ऐसे सचिव हैं जो मिल गए, उनको डराया धमकाया गया कि आप अगर नहीं कीजिएगा दस्तखत तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगा, हम आप ही को जो है आरोपी बना देंगे कि यहाँ व्यवस्था ध्वस्त हो गया। लेकिन वास्तव में इसे बहुत बड़ा झोल ये है कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे गबन किया जा रहा है, घोटाला हो रहा है। बच्चों का हाजिरी जितना बनना चाहिए एक्यूरेट नहीं बनता है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके उसको बना लिया जाता है, मनमाने तरीके से उगाही की जाती है। इसके खिलाफ सबसे बड़ी बात है, वहाँ किसी प्रकार की अगर शिकायत होती है तो पर्दा वहाँ के हेडमास्टर के ऊपर है, लेकिन मलाई खाते हैं वित्तीय प्रभार वाले। इसीलिए व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। हालांकि अन्य प्रखंडों में व्यवस्था है भी, लेकिन बोचहा में नहीं है। इसको लेकर के ये लोग अभी आवेदन लिख भी रहे हैं। लिखने के बाद पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हम बीओ साहब जो न्याय करेंगे, बिल्कुल न्याय करेंगे और उनका न्याय संगत और तर्क संगत जवाब भी रहा है। इन बड़े भाइयों को उन्होंने बहुत बखूबी हवाला भी दिया है और बड़े भाइयों के ऊपर ये निर्भर करता है कि उन्हें भी कानून और नियम का पालन करना चाहिए। थोड़ा सा लालच छोड़ना चाहिए, लालच है ना? ये वित्तीय वाले जो हैं इनको थोड़ा सा लालच छोड़ करके काम करना चाहिए। और ये सब आम जनता के हितों के लिए काम किया जा रहा है, तो सीधे सीधे उनको भी आम जनता के हित में ये काम करना चाहिए। क्या सर, क्या कहिएगा आप? मैं मनोज कुमार, जिला उपाध्यक्ष ESU-NSS। देखिए, अभी जो मामला है हम लोग का ज्वलंत मुद्दा, यहाँ शैक्षणिक प्रभारी और वित्तीय प्रभारी ये दोनों मामला है क्या अधिकांश विद्यालय मध्य विद्यालयों में कि अभी जो हमारे नियमित टीचर हैं वो बहुत ही कम है। पूरे बोचहा प्रखंड में बहुत ही कम है। और यहाँ से जो नियम है पहले था, लेकिन अब वो नियम बदल चुका है। और उसी नियम का हवाला दे करके ये कहते हैं कि मुझे आज भी सारे मध्य विद्यालयों का वित्तीय प्रभार हमें मिलना चाहिए, नियमित वाले शिक्षकों।
तो आज अगर 4-5 आप विद्यालय का अगर वित्तीय प्रभार ले लेते हैं, और वो भी क्या कि एक विद्यालय कफेन, एक विद्यालय सबदीपुर, एक विद्यालय ककड़ाचक, ऐसे करके दूर दूर का विद्यालय, जबकि नियम पहले था कि नज़दीक का विद्यालय रखना है, बगल के विद्यालय को। लेकिन हुआ क्या कि ये बहुत दूर दूर तक जितने भी संगठन में जो हमारे नियमित अच्छा, शिक्षक हैं, ये जो दूर दूर का जो रेशियो है, हाँ। क्या ये रेशियो बच्चों के मतलब जिस स्कूल में बच्चे ज्यादा है, हाँ, जहाँ हाँ। से बढ़िया इनकम आ सकता है, जी। वही चूज किया गया है? हाँ, बिल्कुल, वही बिल्कुल, पिक एंड इसका बड़ा चूज किया pick गया and है कि कहाँ बच्चे 500 से 1000 हैं, है ना, वैसे जहाँ से विद्यालयों को मोटी इनकम हो सकती है। मोटी इनकम हो सके। बस उगाही एक मंशा है, उगाही जब हम शैक्षणिक कार्य बखूबी कर सकते हैं हम नियोजित, तो फिर वित्तीय प्रभार हम क्यों नहीं चला सकते। और आज जो जहाँ भी शैक्षणिक प्रभारी परेशान है किसी प्रकार से, तो वो सारा का सारा परेशानी का जड़ ये वित्तीय प्रभारी ही है और वित्तीय प्रभार ही। कई जगह चाह करके भी हेडमास्टर जो होते हैं न तो एक खिड़की दरवाजा बनवा सकते हैं। अभी 75,000 रुपए जो आया है साफ सफाई और मेंटेनेंस को लेकर के, इसमें से भी कई स्कूल पैसा निकाल चुके हैं, लेकिन वहां एक रंग पेंट तक आपको नहीं दिखेगा। ये स्थिति है, और ये सब के सब वित्तीय प्रभार वाले जो है गबन करके बैठे हुए हैं। आखिर इस पे खोजने वाला कौन होगा और खोजेगा? ये एक स्कूल का नहीं, जब उनके पास 4 को प्रभार है तो जिसमें 35,000 30,000 निकाले हैं, कई स्कूल का हमको मालूम पड़ा कि 30-35,000 निकल भी चुका है। हालांकि उसका हम डाटा खंगाल रहे हैं, वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर पढ़ाई के नाम पे क्लास लेने में तो जो है नियमित वाले को समस्या रहती है, लेकिन इस वित्तीय प्रभार के लिए बेचैन रहते हैं कि हमको 2 स्कूल को और मिल जाए, क्योंकि अगर एक जगह से 20 तो दूसरी जगह से 40 आ जाएगा। यही स्थिति है जी बिल्कुल। और ये हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, यहाँ तमाम शिक्षक संघ के लोग मौजूद हैं, अध्यक्ष जी है, उपाध्यक्ष है, सचिव महोदय है, सब के सब एक ही बात कह रहे हैं कि वास्तव में अगर झोल नहीं तो हमको दीजिए, हम अपने से चलाने में कारगर हैं और हम चला सकते हैं बाखूबी। शैक्षणिक अगर चला सकते हैं तो वित्तीय क्यों नहीं चला सकते हैं? अब वित्तीय में भी सारा कार्य तो इन्हीं से करवाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है टोटल काम संचालन से लेकर के सारा डाटा तक उन्हीं का काम है बनवाना। और उसके बाद वित्तीय में जो जिनको प्रभार दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ दस्तखत करने का काम करते हैं, और वो भी दस्तखत कराने में हेडमास्टर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और अगर करेगा तो हेडमास्टर के ऊपर 1-2 धाराएं कुछ न कुछ लग करके, है ना, जो शिक्षक थोप दिया जाता है। क्या कहे अध्यक्ष महोदय इस पे है ये कि सर, जैसे कि VSS से जब हस्ताक्षर करवाना हो तो ठीक है, हम करवा लेंगे ना, और आप जाइए ना, वेंडर भी हम नियुक्त कर लेंगे ना, आपको सामान से मतलब है ना, आपका काम हो जाएगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, जैसा कि आपने आवाज़ उठाया, धन्यवाद है आपके मौर्धज एक्सप्रेस चलाने के लिए सर आपका। और बात ये भी है कि आपने बड़ी सच्चाई से बड़ी बेबाक बात को रखते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोगों के सहयोग के लिए, मदद के लिए। रह गई बात कि बहुत सारे विद्यालयों में जो वित्तीय प्रभारी रहे हैं हमारे नियमित बड़े भाई, वहाँ सही ढंग से मध्य विद्यालय में व्हील चेयर तक नहीं है, कुर्सियाँ भी उन्होंने नहीं खरीदी। अभी जो समग्र शिक्षा ग्रांट की राशि आई है, इसका सदुपयोग हो, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि जो शैक्षणिक प्रभारी हैं वही वित्तीय प्रभारी रहें, क्योंकि अन्य प्रखंडों में ये मामला चल रहा है। तो जब हम वित्तीय का मामला भी संधारण हम ही कर पाते हैं, तो फिर वित्तीय संचालन हम क्यों नहीं कर पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मौर्धज एक्सप्रेस दिखाता तो गालियां भी सुनता है। मौर्धज एक्सप्रेस को गालियों से असर नहीं पड़ता है, देने वाले की कमी नहीं है। हालांकि शिक्षा की कमी और अच्छाई हम दोनों दिखाने की कोशिश करते हैं, और दोनों में जो फैक्ट होता है हम वही दिखाते हैं। उसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ लोग हैं जिनको बुरा लगता है, कुछ अच्छे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं अच्छा चीज दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुधार होना भी चाहिए। लेकिन वास्तव में इस प्रकार का व्यवस्था, चूंकि अगर व्हील चेयर नहीं है, मैंने कई स्कूल में गया, बैठने का कुर्सी नहीं मिला, टेबल नहीं मिला कि वहाँ ऑफिस है भी कि नहीं है। हेडमास्टर खुद ही जैसे एक कुर्सी और एक बेंच लगा करके उस पर ऑफिस चला रहे हैं। मैंने कई स्कूल देखा, जब तक उनके पास वित्तीय प्रभार नहीं होगा, क्या वहाँ वित्तीय प्रभार वाले स्कूल तो कोई होगा, लेकिन क्या अभी तक उसने क्यों ध्यान नहीं दिया? इसीलिए आप लोग भी की यही मांग है, हम भी समझ सकते हैं कि आप लोग जो मांग रखे हैं, एक इस प्रकार का मांग है कि वास्तव में स्कूल का व्यवस्था सुधरे और स्कूल में बेहतर व्यवस्था हो सके। फिलहाल तस्वीरें मौर्धज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं, चूंकि आज तो बीओ साहब है नहीं, कोशिश करेंगे कि बीओ साहब जिस दिन रहें उनका भी एक बयान कि वास्तव में इस पे कब तक काम होगा, कब तक इन लोगों को वित्तीय प्रभार भी दे दिया जाए, जिसके कारण स्कूल के संचालन से लेकर के तमाम जो वहाँ व्यवस्था है जिसको सुदृढ़ करने का काम या सुदृढ़ करने का प्रयास जो आप लोग कर रहे हैं कि व्यवस्था चूंकि झेलना आप लोगों को पड़ता है। कोई भी आकर के सीधे आपके ऊपर उंगली उठा देता है कि आपके यहाँ स्कूल में हम आए हैं देखने के लिए, हम लोग भी जाते हैं। बहुत बड़ा झोल ये भी होता है कि वो लेकर छुट्टी लेकर के घूमते रजिस्टर में जिले में रहते हैं, एक दिन ना तो क्लास करते हैं, और इस स्कूल में जाइएगा तो कहेंगे हम उस स्कूल में हैं, और उधर जाइएगा तो उस स्कूल में है।
मालूम पड़ा कि फाइनली कहीं नहीं है। कहीं नहीं। ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। इस घोटाले को दूर करने का कोशिश अपने चैनल से तो कर रहे थे, लेकिन आज शिक्षक संघ भी सामने आया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये अगर बीओ साहब का असर से होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे जिला में लेकर के जाए और डीओ साहब से मिल करके इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए ताकि सुचारू ढंग से स्कूल और स्कूल का व्यवस्था बनाया जा सके। फिलहाल तस्वीरें मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आप लोग आवाज उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि तमाम पदाधिकारी जहाँ के तमाम नियोजित शिक्षक के जितने संगठन के लोग हैं सभी लोग हम लोगों के साथ हैं। सबको जितना नियोजित शिक्षक के जितने संगठन हैं सब हमारे साथ हैं और इस चीज़ की मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। ये एक टीचर को, एक नियमित टीचर को चर्चा विद्यालय को दिया जा रहा है प्रभार, इसकी कड़ी मैं निंदा करता हूँ। देखिए निंदा भी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसके ये लोग जो अभी तक आवेदन दे रहे हैं, जो तैयार करके दिया इन्होंने आवेदन इन लोगों को सबमिट कर दिया गया है और इस आवेदन पे त्वरित बीओ साहब कार्रवाई भी करेंगे और इनको सुचारू रूप से स्कूल चलाने में जो इन लोगों की मांग है वो मांग भी पूरा हो जाएगी। फिलहाल तस्वीरें मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को विशेष धन्यवाद कि आप लोग इस प्रकार से एक आवाज उठा करके शिक्षा व्यवस्था जो कह रहा है लोग बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, इसको थोड़ा सा सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का।